अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी हम पार्शियल फ्रैक्शनिंग ही सीखेंगे, बट ऐसे रैशनल फंक्शंस की जिनके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हों या फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हों। तो दो केसेस हैं। बाय द वे दो केसेस हम पिछली एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं उन पे। और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि जब आपके पास क्यू ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। इरेड्यूसिबल मतलब वो मजीद रिड्यूस ना किया जा सके लीनियर वगैरह में, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन है, इसको आप लीनियर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। एक्स स्केयर प्लस थ्री है, ठीक है, रियल्स की बात हो रही है। अच्छा जी, इस तरह के जब आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएँ तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शनिंग के लिए आप ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ए एक्स प्लस बी। लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर आपने लीनियर लेना है, अगर नीचे लीनियर हो तो ऊपर आप एक कांस्टेंट लेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज में किया ना, आप करते थे ए ओवर एक्स प्लस टू, या कुछ भी नीचे लीनियर फैक्टर आ जाए तो ऊपर सिर्फ ए लिखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऊपर लीनियर लिखना है, एक डिग्री कम करनी है, ठीक है। ओके हो गया। सो मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर अगर आप सिक्स में देखें तो इसमें हमारे पास है 3x-11 ओवर एक्स स्केयर प्लस वन और साथ में x प्लस थ्री। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है। क्वाड्रेटिक वाले में आप करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर दिस, और लीनियर वाले में सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा c ओवर एक्स प्लस थ्री। बाकी तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है। मल्टीप्लाई करना है आपने सेकंड स्टेप में, उसके बाद फिर इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, और देन आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हुए ये देख सकते हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम कर लेनी है। बहरहाल सोल्व आप देख सकते हैं। अगला देखिए ज़रा, एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्केयर प्लस नाइन। बज़ाहिर तो अब ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल है यानी जिसमें पावर फोर है, लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, यानी यूँ समझें कि इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, ठीक है। मिडल टर्म को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको उसने कुछ यूँ लिख लिया, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। अब इन क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शनिंग कुछ इस तरह से करेंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर, और दूसरे के ऊपर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी लीनियर, राइट। और अगेन बाकी तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है। आप उनको मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हुए ए बी सी डी की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और केस है जिसमें आपका क्यू ऑफ एक्स से मुराद है डिनोमिनेटर, जो नीचे वाली टर्म होती है। अगर वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स उसमें आ जाए, रिपीटेड से मुराद है आपकी क्वाड्रेटिक फैक्टर की कोई ना कोई पावर आ जाए, तो उसका तरीकाकार भी सेम है जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला देखा था। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर नोटिस करें एग्जाम्पल नंबर 8 में, तो डिनोमिनेटर में है एक्स स्केयर प्लस वन की पावर टू, तो रिपीट हो रहा है, दो बार आ रहा है। तो इसमें फिर वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ पे देखा था, पहले पावर वन आ जाएगी, उसके बाद फिर पावर टू आ जाएगी। ऊपर लीनियर ही रहेगा ए एक्स प्लस बी, फिर डिफरेंट यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे, सी एक्स प्लस डी, और लास्ट वाला जो लीनियर है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा ई ओवर एक्स माइनस वन। और अगेन बाकी तरीका का सेम है, वो आप देख सकते हैं। लें जी, ये मेरे ख्याल में एग्जांपल्स यहीं तक थी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर वन। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और इससे भी पहले अगर आप ये देख लें कि क्या ये इम्प्रॉपर तो नहीं है। अगर इम्प्रॉपर हो तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉपर बनाना है। तो बहरहाल ये इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि नीचे पावर टोटल बनेगी तीन, ऊपर है दो, कम है ऊपर। ओके, तो पहला स्टेप आप जानते हैं, आपको सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और इसमें हम ए ओवर एक्स प्लस वन लिखेंगे, क्योंकि एक्स प्लस वन एक कांस्टेंट है, सॉरी लीनियर है, तो कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्स स्केयर प्लस वन, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे बी एक्स प्लस सी, एक लीनियर फंक्शन यूज़ करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इसको एज यूजुअल हम वन का नाम दे देंगे। अगला स्टेप आप जानते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को एलसीएम से।
और आपको बताया था एलसीएम हमेशा यही हुआ करेगा, जो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर आ रहा है ना, बटे में जो टर्म आ रही है वही होगी। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन साथ में एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन ऑन बोथ साइड्स, लिख लेना वो भी। ओके, सो लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा एक्स प्लस वन साथ में एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन। इसी तरीके से राइट साइड पे भी सेम थिंग आ जाएगी, सेम चीज़, दोनों से ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे। सो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा। तो लेफ्ट साइड पे एज यूजुअल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बटे में आपका जो एक्सप्रेशन है और ऊपर सेम आ रहे हैं। आपके पास बचेगा जस्ट 2x² प्लस 3x, राइट, प्लस 3x प्लस 3 बराबर, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है अपने, दोनों फैक्टर से, दोनों आपके पास टर्म्स के साथ। पहले के साथ करेंगे तो x प्लस वन और x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा a और उसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन। दूसरी टर्म के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वन ओनली, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा साथ में एक्स प्लस वन। और आप जानते हैं हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब नोटिस कीजिए, अगर मैं x को -1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये वाली टर्म सारी ज़ीरो बन जाएगी और आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों साइड पे सारी बात है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a और उसके साथ में -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस c और उसके साथ में -1 प्लस 1। खैर -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, so ये बन जाएगा 2 -3 प्लस 3। दिस इज इक्वल टू a 1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा। एंड उसके साथ में -b प्लस c मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। बहरल 3 और -3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 2a। अब इस 2 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 एट द एंड इक्वल आ जाएगा 1 के। लें जी, ये वैल्यू आपके पास आ गई a की। ठीक है, b और c की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए एज सच कोई नंबर हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि ज़ीरो नहीं बनेगा वो, तो आप फिर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। सो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, एक बार हम इसको एज इट इज़ ही नहीं चले जाते हैं। सो लीजिए जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं a को तो ये बन जाएगा ax² प्लस a। इसी तरीके से bx मल्टीप्लाई x बन जाएगा bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, आप इनको इकट्ठा कर लें, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको आपस में एक साथ लिख लें। मसलन a और b दोनों के साथ x² है, तो x² को बाहर लिख देंगे, a प्लस b को ऐड कर लें, कुछ इस तरह से। फिर आपने देखनी x वाली टर्म्स कौन सी हैं, वो b और c हैं, तो ये आ जाएगा b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई x, और उसके साथ जो कांस्टेंट है वो आपके पास आ रही है a और c, तो ये बन जाएगा a प्लस सी। राइट साइड, आई मीन लेफ्ट साइड एज यूजुअल इट इज़ 2x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक हो गया, 2x² प्लस 3x प्लस 3। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, सो लिख लीजिए बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। देखिए a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे सिर्फ b और c मालूम करना है। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है ना लेफ्ट साइड पे वो आपके पास आ रहा है 2,
राइट पे है a प्लस बी, तो ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से x का कोफिशेंट आपके पास आ रहा है b प्लस सी, यहाँ पे 3 है। मुझे ठीक है, हमें चूंकि c चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा, मैं अगले वाले को ले रहा हूँ, कांस्टेंट को। बस आप लिख सकते हैं, लिखने में कोई मसला नहीं है, आप लिख लीजिए। चलें, b प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x का कोफिशेंट जो है वो 3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है विच इज़ बेसिकली x पावर 0, वो आपके पास आ जाएगी a प्लस सी इज इक्वल टू 3। देखें, मेरे पास a ऑलरेडी मौजूद है विच इज़ 1, मुझे b c चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, इसको मैं 3 कह देता हूँ, और लास्ट वाली को यूज़ कर लूँगा, इसको मैं 4 कह देता हूँ। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों में मैं एक साथ ही कर दूंगा इसको। सो लीजिए जी, 3 आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, सो आप लिख सकते हैं 3 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर मैं 4 में पुट करूंगा तो वो आपके पास है 1 प्लस सी, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो लिखा जा सकता है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व कर लें, 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 2 माइनस 1, एट द एंड बी आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 1। इसी तरीके से सी की बात करें तो वो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ से, सो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। लें जी, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी आपके पास 2 आ गया। हैंस इन नंबर्स को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 वही जो हमने स्टार्ट में लिखी थी। ये देखें ज़रा, इसको यहीं से मैं कॉपी कर देता हूँ, ए बी और सी की जगह हम उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। सो लीजिए जी, ए की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1, बी को आप रिप्लेस करेंगे 1 से, और सी रिप्लेस होगा 2 से। 1 और सी रिप्लेस होगा 2 से। एंड फाइनली आप इसको प्रॉपर फॉर्म दे सकते हैं, 1 ख़त्म कर दें और x प्लस 2 आ जाएगा जस्ट। तो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, 1 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ज़रा। इस मरतबा भी आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, बट रिपीटेड नहीं है, क्वाड्रेटिक है। इररिड्यूसिबल, आपके पास मज़ीद इसको रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता लीनियर्स में। तो बहरहाल सबसे पहले एज़ यूजुअल हम इसको लिखेंगे a ओवर x माइनस 2 जो कि लीनियर है, bx प्लस सी ओवर दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर स्केयर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से हर टर्म को दोनों तरफ, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो ये बनेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बार x माइनस 2 कैंसिल, और a के साथ ये चीज़ आ गई है, ये देखें ज़रा। और दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बी एक्स प्लस सी के साथ x माइनस 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और अब अगर आप इसमें पुट करते हैं 2, तो ये चीज़ 0 बन जाएगी, आपको a मिल जाएगा। तो मैंने वही काम किया, x को 2 पुट किया दोनों तरफ, सिंप्लीफाई किया, तो a की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 3। ठीक है, अब बाकी को हम इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए फिर आपको इस सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि फिर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकें। सो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली, उसको सिंप्लीफाई किया। आप अगर वापस से जाकर देखें तो मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको भी एक्सपेंड कर दिया, तो कुछ इस तरह से आ गया। मज़ीद अगर आप इन मिलती जुलती टर्म्स को जोड़ लें, मिसाल के तौर पर ये देखें, ए एक्स स्केयर है, बी एक्स स्केयर है, इनको इकट्ठा करके लिख लिया, a प्लस बी और एक्स स्केयर बाहर। इसी तरीके से x वाली टर्म्स जो हैं वो आपके पास हैं जी 3ax माइनस 2bx और cx। ये देखें 3a माइनस 2b प्लस c, और x को मैंने बाहर लिख दिया। फिर फाइनली कॉन्स्टेंट्स 5a है और माइनस का 2c है, वो ये आ गए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक लीनियर है, बहरहाल कंपेयर करेंगे तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो a प्लस बी 0 आ जाएगा। दूसरी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 3a माइनस 2b प्लस c 2 के बराबर आ गया। कांस्टेंट 1 है, तो 5a माइनस 2c 1 आ गया। अब a ऑलरेडी मौजूद है 1 ओवर 3, तो आपने काम करना है, a की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं उसको
3 और 4 में पुट करते हैं। ये देखें ज़रा, 3 में पुट किया तो 1/3 प्लस बी इक्वल टू 0। ये देखें 1/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 में पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये देखें एक ही जगह पे उसकी वैल्यू आ गई है, -2c इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 5/3। अब आप 1 को इधर ले आएँ, -1 हो जाएगा, -2c को उधर शिफ्ट करें, ये पॉजिटिव 2c हो गया। ठीक है, एंड देन 5/3 -1 एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बेसिक है ना, जैसे आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 - 3/3 विच इज़ 2/3। तो ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल, अल्टीमेटली c की वैल्यू आ गई है 1/3 एंड दैट्स इट। अब अगला काम है इन तीनों वैल्यूज़ को आपने अपनी कोई नंबर 1 में पुट करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस 3 को नीचे ले आएँ, इन दोनों 3s को भी नीचे ले आएँ, कंबाइन करके इकट्ठा करके नीचे ले आएँ, तो ये आंसर बनेगा आपका। -x+1 था, माइनस इधर लिख लें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये x-1 बन गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, बट ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें बहरहाल एक लीनियर भी है साथ में, तो a/x-2 फिर bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 की पावर 1 देख सकते हैं, और फिर इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, 1 का नाम दे दिया इसको मैंने, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है, ये वाली। इसको मैंने 2 कह दिया, और इसमें अगर आप नोटिस करें, मैं x को अगर 2 पुट करता हूँ तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये 0 बन जाएंगी, a की वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक हो गया, और वही काम मैंने किया, दोनों तरफ 2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आ गई है 1। 36 a इक्वल टू 36 है, 36 से डिवाइड करें तो a 1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अब इसको सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर बात है बाकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी, सबसे पहले ये स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर की होल स्केयर पावर 4 आ गई, वही फार्मूला है ना, a प्लस बी का स्केयर बराबर होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, वही यूज़ किया मैंने। bx प्लस c है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, ये देख लीजिए, फिर dx प्लस ई को x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा, ऑल दो नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो बहरहाल सब काम करने के बाद, फुली एक्सपेंड करने के बाद, आपने जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ax पावर 4 है और bx पावर 4 है, इनको मैंने एक साथ ही लिख लिया, x पावर 4 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्यूब वाली दो टर्म्स हैं, एक है -2b एक्स क्यूब और दूसरी है सी एक्स क्यूब। तो ये देखें -2b प्लस सी, एंड देन आपके पास हैं सी वाली टर्म्स, सॉरी एक्स क्यूब वाली टर्म्स, बल्कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, सॉरी, तो वो आपके पास आ जाएगा 4ax², 2bx², और उसके साथ में -2cx² और dx²। ये देख लें 4a प्लस 2b -2c प्लस d आ गया, फिर x वाली हैं और साथ में फिर कांस्टेंट लगा लें। राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक लीनियर है, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो x4 का कोफिशिएंट भी 0 है, 3 का भी, 2 का भी, 1 के केस में ये 2 आ रहा है, ये देखें, और कांस्टेंट जो है वो 32 है। तो बहरहाल a की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, इक्वेशन नंबर 3 की मदद से हम b भी फाइंड कर लेंगे। a उधर पुट करें, 1 प्लस b 0 है, 1 को उधर ले जाएं, b -1 आ गया। अब इस b को हम 4 में पुट करेंगे, c मिल जाएगा विच इज़ -2, फिर a को 1, b को -1, c को 2, c -2, इनको ये नंबर 5 और 6 में पुट किया, देख लें साइड बाय साइड किया हुआ है, तो d की वैल्यू -6 आ गई और e बराबर आ गया -10 के। एंड फाइनली इन सब नंबर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये देखिए -6x -10 था, -2 कॉमन निकाला, बाकी बचा 3x प्लस 5, और बाकी भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ज़रा, इसमें डिनोमिनेटर में क्यूबिक फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो पहले तो हम इसको जनाब पावर ब्रेक करेंगे, और उसके लिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। ये आप ऑलरेडी जानते हैं पिछली क्लासेस से। तो बहरहाल इसको हम लिख सकते हैं 1³। तो फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया, x+1 एक लीनियर फैक्टर है और x² माइनस x+1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है।
तो तरीकाकार सेम आगे, ए ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर लेंगे, बी एक्स प्लस सी ओवर दिस। वन कह दिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये आपके पास बचेगा 3x प्लस थ्री, 3x स्केयर प्लस थ्री इक्वल टू दिस। आप अगर नोटिस करें, मैं अगर x को -1 लेता हूँ तो ये वाली टर्म जो है वो सारी ज़ीरो बन जाएगी, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो -1 पुट किया, a बराबर आ गया 2 के सॉल्व करने के बाद। बाकी को सिंपली मतलब b और c फाइंड करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई किया, मिलती जुलती टर्म इकट्ठी की, उसके बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, a प्लस बी बराबर आ गया 3 के, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 0 के, क्योंकि लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म मौजूद नहीं है। बाकी कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, तो ये प्लस सी इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, a की इक्वल टू 2 था, हम इसको अगर 3 में कोई नंबर 3 में पुट करें तो b मिलेगा, कोई नंबर 4 में पुट करें तो c मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 2 प्लस बी 3 है, 2 उधर भेजें, -2 बन के b 1 बन जाएगा। और दूसरी वाली है 2 प्लस सी इक्वल टू 3, अगेन 2 को उधर शिफ्ट करें, माइनस का 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, तो b और c दोनों 1 आ गए, a आपके पास है 2। तीनों नंबर्स को अपनी एक्चुअल इक्वेशन में पुट किया, सो ले जी ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शनिंग, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप नोटिस करें तो पावर सेम आ रही हैं, दिस मीन्स कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। उसका तरीकाकार भी आप जानते हैं, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर एक्स पावर 4 एंड दिस इज डिनोमिनेटर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म सेम हो जाएगी ना, एक्स पावर 4 है, बाकी भी एज इट इज़ आ जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दें, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, बाकी आपके पास बचेगा माइनस का 2x² माइनस का 1। अब इसके बाद आपने लिखना कैसे है, इसके बाद आप इसको लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो कोशेंट आया 1, ये देख सकते हैं 1, और रिमाइंडर आया था -2x² -1, और डिवाइजर आ गया वो सेम है, x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है। अच्छा जी, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, और आपके पास ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 1 माइनस दिस। अच्छा, अब यहाँ पर भी अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो पावर 4 है, हमने अभी 4 के लिए कोई रूल ऐसा देखा नहीं है। आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 2 में, उसके लिए आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। बहरहाल डायरेक्ट तरीका ये है कि आपने फॉर्मूला तो सीख रखा है ना, बेसिक a प्लस बी के स्केयर वाला, वो यहाँ पे अप्लाई कर लें। आप देखिए तो वही फॉर्म बेसिकली बन रही है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो a यहाँ पर है x स्केयर और b है 1, तो वही चीज़ है ना, a² 2ab और 1 b स्केयर, तो ये x² प्लस 1 का होल स्केयर बन जाएगा। अब मैं जस्ट इतने इतने हिस्से को ले रहा हूँ, इसको मैंने 1 कह दिया, इतने इतने हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर मैं इसी में पुट कर दूंगा, तो वो आपका आंसर होगा, इसको 1 का नाम दे दिया। नहीं जी, ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो उसके लिए पहले पावर 1 लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, ऊपर ax प्लस बी और cx प्लस डी आ गया। बाकी तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, आपकी दूसरी साइड पर भी x² प्लस 1 की एक पावर पहले कैंसिल होगी, दूसरी टर्म से करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बचेगा जस्ट cx प्लस डी, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मैं कोई नंबर नहीं है सच ले सकता, मतलब कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो पुट करने से मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट मिल जाए, तो फिर हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी राइट साइड को। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास फॉर्म आई है, क्यूबिक है ये भी, ax³ और यहाँ x³ का कोफिशिएंट है 0, ये देख लें a 0 आ गया, फिर bx² है, x² का कोफिशिएंट है 2, तो b सीधा सीधा 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस सी एक्स है, तो x वाली टर्म मौजूद नहीं है, a प्लस सी 0 आ गया। यहाँ पे b प्लस डी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 है, तो b प्लस डी 1 आ गया। a और b सीधे सीधे मिल गए, इन दोनों नंबर्स को आप पुट करें, ये देखें ना, a को पुट करें यहाँ पे और b को पुट करें ज़रा यहाँ पे, c d भी मिल जाएंगे, सिंपल है। तो जब आपने a 0 3 में पुट किया तो 0 प्लस सी 0 विच मीन c 0 आ गया। फिर b इक्वल टू 2 कोई नंबर 4 में पुट किया, 2 प्लस डी इक्वल टू 1, 2 उधर जाके -1 - 2 इज -1,
एंड फाइनली आप इनको अपनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2/x² + 1 - 1/x² + 1 का स्केयर। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आपको दरअसल ये चीज़ चाहिए ना, जिसको मैंने 1 का नाम दिया हुआ था, ये देख सकते हैं। तो आपके पास जो अभी हमने फैक्टराइज पार्शियल फ्रैक्शनिंग की है वो जस्ट इस चीज़ की है। अब इसका आंसर जो हम 1 में पुट कर देंगे तो 1 में से वो सारा कुछ माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज़ द आंसर। 1 में से ये माइनस किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो गई। लें जी, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है जी 4 - x², ठीक है, और x² + 4 का होल स्केयर। बाय द वे 4 - x² को हम लिख सकते हैं 2² - x², ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए a - b a + b वाला। तो 2 - x 2 + x आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 2 लीनियर हैं और एक क्वाड्रेटिक है बट रिपीटेड है, वो पावर 2 आ रही है। तो फिर इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शनिंग हम करेंगे इन जनरल, a/2 - x, b/2 + x, cx + d/x² + 4, ex + f/x² + 4 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन सेम, मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ अपने इससे एलसीएम से, डिनोमिनेटर से। तो लेफ्ट साइड पे तो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ना, 4 - x² लिख लें या 2 - x 2 + x लिखें, एक ही बात है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो बहरहाल राइट साइड पे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से मल्टीप्लाई पहली टर्म से करने पे आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 - x 2 - x, बाकी एक के साथ ये 2 आ गए, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के साथ करेंगे तो 2 + x कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में करेंगे तो x² + 4 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। लास्ट पे x² + 4 का स्केयर ही कैंसिल हो जाएगा। तो बहरहाल मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यही इक्वेशन आई, इसको हम 2 कह देते हैं। अब अगर मैं इसमें x को 2 लेके चलता हूँ तो ये भी 0 बन जाएगी 2 - 2 की वजह से, ये भी सारा 0 और ये भी 0, आपको a मिल जाएगा। यही काम मैंने यहाँ पे किया है। सो जब आपने 2 लगाया, सोल्व किया, आप देख सकते हैं नोट्स भी मिल जाएंगे, कोशिश करें खुद से भी नोट करें, तो a की वैल्यू 1 आ रही है। फिर नोटिस कीजिए अगर मैं x को -2 लगाता हूँ तो ये टर्म 0, उसके बाद ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये आखिरी वाली 0 हो जाएगी, तो आपको b मिल जाएगा। तो सेम मैंने काम किया, x को -2 दोनों तरफ जहरी बात लगाएंगे, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कोफिशिएंट्स कंपेयर करके, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं b मतलब 2 हो गए हैं, c d e और f की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा अब काम जो है वो लेंथी है, इसको देख लेते हैं और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, याद रखिएगा। 2 + x एज इट इज, स्केयर ओपन करें, ये बन जाएगा x⁴ प्लस 2ab होता है ना, तो 2 × x² × 4, 8x² बन जाएगा। 4 का स्केयर इज 16। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है जी b 2 - x और x² + 4 का स्केयर है। तो मैं इसको यहीं से, ये जो चीज़ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सेम चीज़ आ रही है तो मैं यही कॉपी कर देता हूँ, लीजिए जी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है cx + d, उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, प्लस cx + d, उसके साथ है x2 - x 2 + x, जिसको लिखा जा सकता है 2 का स्केयर विच इज़ 4 - x का स्केयर, और साथ में है x² + 4। आप इसको ना x² + 4 को 4 + x² भी तो लिख सकते हैं ना, इसका भी एक काम है, वो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों ऐसा लिखा, 4 + x² लिख रहा हूँ। बहरहाल लास्ट पे आपके पास आ जाएगा ex + f, ex + f, और साथ में 2 - x 2 + x, अगेन a - b a + b वाला फॉर्मूला लगाइए, ये बन जाएगा 4 - x², ठीक है। एंड मज़ीद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, a 2 + x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों को, ये बन जाएगा 2x⁴ 16x² + 32। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x⁵ + 8x³ + 16x, ठीक हो गया।
उसके बाद आप 2 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी एज इट इज़ आ जाएगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 2x⁴ प्लस 16x² प्लस 32, और फिर जब माइनस एक्स से इस तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -x⁵ -8x³ -16x। यहाँ पर ये दूसरी वाली टर्म भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने आगे आना है, सी एक्स प्लस डी को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, सी एक्स प्लस डी। और नोटिस करें ये आपके पास वही फॉर्म नहीं बन रही, a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, ये बन जाएगा 4 का स्केयर, 16 होता है, एक्स स्केयर का स्केयर करेंगे तो x⁴ आ जाएगी। बाकी अलबत्ता इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ex × 4 ये बनेगा 4ex, उसके बाद -ex³, ठीक है, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई किया ना, फिर 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 4f -f(x²), ठीक है। ओके, अब a को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और b को भी करवा दें, सो ये बन जाएगा 2ax⁴ प्लस 16ax² प्लस एक मिनट, इसके अंदर कोई टर्म मल्टी ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद a को मल्टीप्लाई करवाइए 32 से, तो ये बन गया 32a। इसी तरीके से फिर ax⁵, फिर 8ax³ और लास्ट पे 16ax। देन b को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे सब के टर्म्स के साथ, तो 2bx⁴ प्लस 16bx², फिर 32b माइनस bx⁵ माइनस 8bx⁴, और आखिरी टर्म है माइनस का 16x, तो ये बनेगा -16bx। इसी तरीके से नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सी एक्स प्लस डी को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 के साथ करेंगे, ये बनेगा 16cx माइनस cx⁵, फिर 16d माइनस dx⁴। उसके बाद ये सारी टर्म्स हैं, इनको मैं बजाय के दोबारा लिखने के यहीं से ले आता हूँ, नहीं जी वो मैंने कॉपी कर ली है नीचे, ठीक हो गया। तो अब आपका अगला काम ये है, अगला टास्क ये है कि जो सेम पावर वाली टर्म्स है ना, उनको इकट्ठा करना है आपने, सेम पावर वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पर जो हाईएस्ट पावर हमें नज़र आ रही है वो x⁵ है, और दो ही टर्म है गालबन, बल्कि एक नहीं दो है, ax⁵ और माइनस bx⁵। तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल मल्टीप्लाई बाई x⁵, ठीक है। अब x पावर, बल्कि नहीं सॉरी, देखें ना इसमें गलती का चांस है, c वाली भी एक टर्म है आपके पास, ये देखें ज़रा -c, तो ये भी लाजमी लिखेंगे साथ में, a माइनस बी माइनस सी x⁵। अब आपने लिस्ट करनी है x⁴ वाली सारी टर्म्स, तो x⁴ वाली सबसे जो पहली टर्म है वो 2a आ रही है, उसके बाद b में देखें तो ये 2b, c में अगर आप देखें तो x⁴ वाली टर्म मौजूद नहीं है, ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। डी में है अलबत्ता, ये है -d x⁴। इसी तरीके से x³ पे आ जाएं तो 8a सबसे पहले प्लस 8a, b में x³ वाली टर्म बिल्कुल है -8b, c में क्यूब वाली टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, d में भी नहीं है क्यूब वाली टर्म, अलबत्ता e में है, दिस इज -e x⁻³ इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर वाली टर्म आ जाती हैं, उसमें सबसे पहले ये 16a नज़र आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर में है जी 16b
और उसके बाद स्क्वायर में हमारे पास है सिर्फ एफ वाली है गालबन, माइनस एफ और साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, सी में स्क्वायर नहीं आ रहा कोई? नहीं, डी में भी नहीं आ रहा, ई में भी नहीं आ रहा, और ठीक है, ओके हो गया। अब एक्स वाली पे आ जाए, सिंपल एक्स। तो सिंपल एक्स वाली टर्म्स जो है ना वो आपके पास 16a से शुरू करेंगे। उसके बाद है एक्स वाली टर्म आपके पास -16b, ओके, -16b, एंड देन आपके पास आ जाएगी सिंपल एक्स वाली टर्म की बात हो रही है 16c, और उसके बाद है जी 4e, मेरे ख्याल में यही है बस, 4e, साथ में एक्स आ रहा है। एंड फाइनली कॉन्स्टेंट्स देख लें जिनमें सिर्फ ए बी सी डी ई एफ हैं, तो वो आपके पास है 32a, एक मिनट, 32a। बी में कांस्टेंट देखा जाए तो वो है हमारे पास 32b, 32b, ये थिंग विजिबल भी नहीं है, सॉरी। अब आप देख सकते हैं, ले जी। अच्छा, बाकी कांस्टेंट्स देखें तो सी में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, डी में है 16d प्लस 16d, ई में भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, और एफ में है 4f। ये हैं हमारे पास कांस्टेंट्स, ब्रैकेट लगा लें तो बेहतर है। और लेफ्ट साइड आपके पास थी 6x4 40x के, एक मिनट ज़रा वेरीफाई कर लें, 6x⁴ प्लस 40x के, 6x⁴ प्लस 40x के। लेकिन जी अगला मरहला जो है वो अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का है। बाय द वे हमारे पास जो है ना ए और बी की वैल्यूज मौजूद हैं विच आर 1 एंड 1, ये भी काम आएंगी हमारे। लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। लें जी, आपके पास सबसे जो बड़ी पावर आ रही है ना वो एक्स की पावर 5 है, और इसमें लेफ्ट साइड पे एक्स पावर 5 वाली टर्म मौजूद नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद एक्स पावर 4 वाली टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड पे 6 है और राइट साइड पे है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b माइनस डी इज इक्वल टू 6, सॉरी। फिर एक्स क्यूब की अगर हम बात करें तो उसमें लेफ्ट साइड पे कोई टर्म नहीं है, राइट पे है 8a माइनस 8b माइनस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। स्केयर्स की बात करें तो वो हमारे पास है जी, स्केयर वाली टर्म राइट साइड पे, लेफ्ट पे भी है, दैट इज 40, कोफिशिएंट उसका है 40। तो ये बनेगा 16a माइनस, बल्कि नहीं, प्लस 16b माइनस एफ इज इक्वल टू 40। इसी तरीके से खाली एक्स की बात करूं, एक्स का और कांस्टेंट का कोफिशिएंट लेफ्ट पे ज़ीरो है, वो टर्म ही मौजूद नहीं है तो वो सीधा सीधा ज़ीरो आ जाएगा। तो बहरहाल जो एक्स वाली टर्म है वो 16 16 16 और 4 है। 16a माइनस 16b प्लस 16c प्लस 4d, मेरे ख्याल से नहीं, 4e, ए बी सी और उसके बाद 4e, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म यानी x की पावर 0 वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड पे तो वो 0 है, राइट पे है 32a 32b 16d 32a प्लस 32b प्लस 16d और उसके बाद है 4f प्लस 4f। अच्छा, अब सारों को नहीं हमने यूज़ करना, कोशिश करनी है कम से कम काम कैसे हो वो आपने देखना है। अब मेरे पास ए बी मौजूद है तो मैं जो है ना मैं इसकी मदद से सी मालूम करूँगा। बाय द वे इक्वेशन हमने ऑलरेडी आई थिंक 2 ही नाम दिए हुए हैं, देख लेते हैं। हाँ, 2 तक दिए हैं, तो इसको मैं 3 कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से डी मालूम करने के लिए आप इसको भी यूज़ करेंगे तो इसको मैं 4 कह रहा हूँ। और मज़े की बात ये है कि मैं इससे ई भी मालूम कर सकता हूँ।
थर्ड इक्वेशन से इसको मैं यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा। इंटरेस्टिंग। अगली वालों को मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो किया जा सकता है, लेकिन मैं जस्ट इन्हीं को यूज़ करूँगा। सारों में ए बी सी है, फिर ए बी डी है, ए बी ई है और ए बी एफ है। ज़बरदस्त हो गया काम। ए बी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आई थिंक दोनों 1 1 है। फिर देख लेते हैं। ए बी 1 है, बी भी 1 है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने ए की मर्तबा में कर सकते हैं। आप लिखिए पुट ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। 4 इक्वेशन है, चारों में हमें पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखें। अब आपने नीचे ना लिख देना है 3 इम्प्लाइज दैट। अगर आपके पास जगह है तो साइड बाय साइड कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर नीचे भी कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। 0 ही था ना। अच्छा जी, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस सी 0 आ गया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, स्टिल सी आपके पास 0 रहेगा। ठीक है, सी आपके पास 0 आ गया है। 4 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप नोटिस करें तो वो आपके पास है जी 2a 2b माइनस डी इक्वल टू 6। 2a प्लस 2b, क्योंकि a और b दोनों 1 1 है, माइनस डी इज इक्वल टू 6। फिर से देख लेते हैं। 2a प्लस 2b माइनस डी इक्वल टू 6, बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप सॉल्व करना है, सिंपल लीनियर है। 4 को उधर शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। माइनस डी 2 है, माइनस से मल्टीप्लाई करें, डी की वैल्यू आ जाएगी -2। सही हो गया। अगला काम क्या है, अब आपने 5 में पुट करना है 8a माइनस 8b माइनस ई। सो आप लिख सकते हैं 5 इम्प्लाइज दैट 8a मतलब 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस है या माइनस है, माइनस 8b माइनस ई, माइनस 8b माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो लें जी, ये बनेगा 8 माइनस 8 माइनस ई इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ई 0 का मतलब है ई 0 है। ठीक है ना, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, स्टिल ये 0 रहेगा। एंड इसी के साथ आखिरी जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6, वो है 16a 16b माइनस एफ इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 6 implies that 16a मतलब कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एफ, या ई नहीं, तो हमने ऑलरेडी कर लिया, एफ ही था। एफ इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40। लें जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 16 जमा 16 होता है 32, 32 माइनस एफ इज इक्वल टू 40। 32 को उधर शिफ्ट कर दें, या आप यूँ भी कर सकते हैं ना, 40 को इधर ले आएँ, 32 माइनस 40 हो जाएगा, और एफ जो माइनस का है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो एट द एंड एफ आपके पास आ गया -8। मेरी सब वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी सी डी ई एफ। हेंस हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, एक और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं ऊपर से 1 को लेके आता हूँ। अगेन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी ज़रूर है। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने ये जो सारी वैल्यूज फाइंड की हैं ये पुट कर देनी है। ओके, ए बी सी डी को हम फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं, दोबारा लिख लेंगे इसको। सो ए बी 1 था आपके पास, आपने देखा, बी भी 1 है, सी आपने फाइंड किया था 0, और डी है माइनस का 2। तो ये आ जाएगा 0x माइनस 2। सी एक्स प्लस डी था ना, तो ये 0x माइनस 2 आ गया। फिर ई भी मेरे ख्याल में 0 है, तो ये आ जाएगा 0x माइनस एफ।
प्लस एफ था ना, तो ये -8 है, तो मैं डायरेक्टली इसको -8 लिख रहा हूँ। मज़ीद हम इसको अगर री राइट करना चाहें, वैसे तो यही आंसर है, लेकिन ये 0 0 जो है ये ख़त्म कर देंगे। एट दी एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 - x प्लस 1/2 + x -2/x² + 4 और -8/x² + 4 का स्केयर। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया जी, यही आपके पास आंसर भी है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।